नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पे। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग खुश होंगे। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं पीएसपी अकाउंट के बारे में। पुलिस सैलरी पैकेज अकाउंट क्या होता है? पुलिस सैलरी पैकेज अकाउंट कैसे हम इसका अधिक लाभ उठा सकते हैं? बहुत सारी सुविधाएं जो हमें स्टेट बैंक की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं हम सभी पुलिस कर्मियों को, उनका लाभ कैसे हम उठा सकते हैं? अपने नॉर्मल सैलरी अकाउंट को पुलिस सैलरी पैकेज अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं? कैसे हम इससे ओवरड्राफ्ट प्राप्त कर सकते हैं? और बहुत सारी सुविधाएं जो चीज़ हमको निःशुल्क प्रोवाइड की गई हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, कैसे हम उनका फ़ायदा उठा सकते हैं? आइए जानते हैं पीएसपी अकाउंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पुलिस सैलरी पैकेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीएसपी अकाउंट बोलते हैं। होता क्या है? ये एक सुविधा है दोस्तों, जो कि स्टेट बैंक की तरफ से प्रोवाइड की गई है सभी पुलिसकर्मियों को। जितने भी पुलिसकर्मी हैं, चाहे कांस्टेबल, फॉलोवर हो या अपर ग्रेड के डीजीपी तक के हों, सबको सुविधा प्रदान की गई है। बैंक की तरफ से सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि लास्ट टाइम 14 नवंबर 2019 को साइन किया गया है। इसके पहले 2016 में भी ऐसा ही मेमोरेंडम साइन किया गया था। इसको कंटिन्यू 3 साल के बाद फिर से कंटिन्यू किया गया है 14 नवंबर 2019 को। इसके अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमको बहुत सारी सुविधाएं फ्री में प्रोवाइड करेगा, जिसकी जानकारी हम करते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, इसका फ़ायदा आप तभी उठा सकते हैं जब आपका सैलरी अकाउंट है, और वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। बेसिकली ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जो कि पुलिसकर्मी हैं। जिसका भी खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, वो लोग अपने नॉर्मल सैलरी अकाउंट को पीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट करा के इसके सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। आइए बात करते हैं और पीएसपी अकाउंट में क्या फ़ायदे हैं। दिख रहा होगा क्या क्या सुविधाएं हम प्राप्त कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीएसपी अकाउंट से। सबसे पहली सुविधा जो है वो है 30 लाख रुपए तक की निःशुल्क एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की सुविधा। जी हाँ, 30 लाख रुपए तक दिया हुआ है। लेकिन ये अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग लोगों को अलग अलग सुविधा प्रदान की जाती है, रैंक वाइज। कांस्टेबल के केस में 5 लाख के बाद जो 30 लाख है वो हायर लेवल ऑफिसर्स के लिए। हम पुलिसकर्मियों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है: सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम। तो सिल्वर में कांस्टेबल आते हैं, हेड कांस्टेबल आते हैं और फॉलोवर आते हैं। गोल्ड में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ऐसे के लोग आते हैं। बाकी डायमंड में और प्लेटिनम में दिया हुआ है, आप ऊपर पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी सुविधा प्रदान की गई है हम लोगों को, वो है 2 माह के वेतन के बराबर ओवरड्राफ्ट की सुविधा। ये सबसे ज़रूरी है। अगर आपको पैसों की कमी हो जाती है, कभी अचानक से थोड़ा सा पैसा आपको ज़रूरत पड़ जाता है, तो लोन लेने की बजाय आप ओवरड्राफ्ट को प्रेफर करें। ओवरड्राफ्ट के केस में आपको 2 महीने के वेतन, या अगर कांस्टेबल है तो अधिकतम 40,000 रुपये, और अगर सब इंस्पेक्टर है तो अधिकतम 70,000 रुपये आपको आपके खाते में इंस्टेंट 1-2 दिन के अंदर प्राप्त हो जाता है, जिसको आप रिपे कर सकते हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 और 6 महीने में, जैसा भी आप चाहें। आप कितने दिन में रिपे करना चाहते हैं। तीसरी सुविधा है निःशुल्क चेकबुक की सुविधा। जनरली हम चेकबुक इशू कराते हैं, उसका भी कुछ चार्ज पड़ता है, बैंक चार्ज लगाता है। यहाँ पर अगर आपका पीएसपी अकाउंट है तो आपको चेकबुक के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। कितना भी चेक अपने अकाउंट के लिए ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। चौथी सुविधा की बात करेंगे, जो है कि निःशुल्क इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा। आपको इंटरनेट बैंकिंग के कुछ चार्ज पड़ते हैं। अगर आपका पीएसपी अकाउंट है, पुलिस सैलरी पैकेज अकाउंट है, तो उस चार्ज से भी आप बच सकते हैं। शुल्क आरटीजीएस की सुविधा। आप आरटीजीएस के लिए बहुत छोटा सा चार्ज देते हैं कमीशन के रूप में, किसी को आरटीजीएस से पैसे भेजते हैं। यहाँ पर आरटीजीएस के लिए भी आपको कोई भी चार्ज बैंक को पे नहीं करना होगा, अगर आपने अपना अकाउंट पीएसपी अकाउंट कन्वर्ट करा रखा है तब। एक और महत्वपूर्ण सुविधा निःशुल्क एटीएम, निःशुल्क इंटरनेट बैंकिंग, निःशुल्क डिमांड ड्राफ्ट, यूनिट अकाउंट नंबर और लॉकर की सुविधा आपको एसआई या उसके अपर रैंक में ही मिल पाएगी, और वो भी अगर बैंक के पास प्रोवाइड है तभी मिल पाएगी। एटीएम के लिए भी काफ़ी पैसे ईयरली चार्ज करना पड़ता है। आप कई बार ट्रांजैक्शन करते हैं, तब भी अगर 3 ट्रांजैक्शन या 5 ट्रांजैक्शन अदर जैसे रीजन में है, तो आपको उसके लिए चार्ज करना पड़ता है। अगर आपने अपने अकाउंट को पीएसपी अकाउंट कन्वर्ट करा लिया, तो वो भी एक्स्ट्रा चार्जेस से आप मुक्त रहेंगे। मतलब आप अपने पूरे साल का ट्रांजैक्शन अगर चेक करेंगे तो बहुत ही कम रुपए आपके अकाउंट से फ़र्जी में कटने वाला है। एसएमएस चार्ज, नेट बैंकिंग चार्ज और एटीएम का चार्ज, जो भी है, सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। बस आपको छोटा सा काम करना है। पीएसपी अकाउंट की सबसे जो खास सुविधा जो मुझे पसंद है, वो है ओवरड्राफ्ट। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आपको कहीं भी हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आपका बैंक आपको 2 महीने की वेतन के बराबर, या कांस्टेबल के केस में अधिकतर 40,000 रुपये, सब इंस्पेक्टर के केस में आपको 70,000 रुपये आपको
पहले ही प्रोवाइड कर देगा आपकी सैलरी से पहले। देख सकते हैं कि मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट लिमिट भी दी हुई है। सिल्वर मेंबर यानी फॉलोवर, कांस्टेबल, इन सब के लिए 40,000 रुपये। गोल्ड मेंबर, जी हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी एक सुविधा है जो कि हमको प्रोवाइड कर रहा है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है हमारे साथ कि हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है और उस केस में हम किसी से लेना भी उचित नहीं समझते हैं, ऐसा भी होता है। तो उस केस में आपका बैंक आपको मदद करेगा अगर आपका बैंक अकाउंट SBI में है। तो दोस्तों, अगले स्टेप पे हम जानेंगे कैसे हम अपने नॉर्मल सैलरी अकाउंट जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, कैसे उसको हम PSP अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते। अपने सैलरी अकाउंट को PSP अकाउंट में कन्वर्ट कराने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है आपकी सैलरी स्लिप। कैसे प्राप्त करते हैं? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता है कि गूगल पर भी आप सर्च करके प्रोवाइड कर सकते हैं, पर जो भी गूगल से भी आप सर्च करके प्राप्त करेंगे वैसी सैलरी स्लिप को आपके SP ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे आंकिक शाखा में जो भी हेड क्लर्क होंगे उनसे साइन करवाएंगे, उसके बाद ही वो आपको बैंक वैलिड करेगा। या आप डायरेक्ट भी अपनी ज़िले के SP ऑफिस में जाके आंकिक शाखा में संपर्क करके आप अपनी पे स्लिप ले सकते हैं। अगर आपका पे स्लिप इंटरनेट पे शो नहीं कर रहा है तो वहाँ पे जाएंगे, आप उसको साइन और मोहर करवाएंगे, एब्सोल्यूट तभी वैलिड होगा, ऐसे वैलिड होगा नहीं। ऐसे प्रिंट कर सकते हैं अपनी सैलरी स्लिप, वो भी बहुत ही आसानी से। जी हाँ, उसके लिए आपको गूगल खोलना है, आज बहुत ही आसान हो गया, आप सब लोग जानते हैं। उस पर टाइप करना है UPP सैलरी स्लिप। सबसे पहला लिंक जो दिख जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस एम्प्लॉयमेंट सैलरी सिस्टम, उत्तर प्रदेश पुलिस एम्प्लॉयमेंट सैलरी सिस्टम, इस पर क्लिक करना है। एक स्क्रीन आएगी जिस पे उत्तर प्रदेश पुलिस नॉमिनल रोल सिस्टम ऐसा करके दिख रहा होगा, जैसा कि आपको ऊपर देख रहे होंगे। इस पर आपको अपना PNO नंबर डालना है, इंटर मंथ जानना है, जिस मंथ की आपको सैलरी स्लिप, जो मंथ चल रहा है करंट में उससे 2-3 मंथ पीछे का ही डालिएगा। जिस मंथ की आपको सैलरी स्लिप चाहिए उसको यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद ईयर, कौन से साल की आपको सैलरी स्लिप चाहिए, देन शो रिपोर्ट, ऐसा आप क्लिक करेंगे, शो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपकी सैलरी स्लिप आपके सामने आ जाएगी। आप उसको प्रिंट करवा लीजिए। उसके बाद उसको आप अपने ज़िले के SP ऑफिस में आंकिक शाखा में जाकर उसको अटेस्ट करवाना न भूलें, तभी आपके वो काम आ सकती है। इसके साथ ही आपको एक दूसरे और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, उसके साथ एक फॉर्म जो कि होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर के नाम, जिसमें आपकी रिक्वेस्ट होगी कि आपका अकाउंट जो है वो PSP अकाउंट में बदल दिया जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें लिख रखा है फॉर कन्वर्जन नॉर्मल सेविंग अकाउंट टू PSP अकाउंट। कन्वर्जन के प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ हम लोग जानते हैं सैलरी स्लिप को, अटेस्टेड सैलरी स्लिप, और ये वाला फार्म, इसको क्लियरली सारी चीज़ मेंशन है इसमें, आप इसको भर लीजिएगा। फार्म और सैलरी स्लिप लेके आप अपने बैंक की शाखा में संपर्क करिए, स्टेट बैंक की शाखा में जहाँ पर आपका सैलरी अकाउंट है, आप वहाँ पर फॉर्म सबमिट करेंगे। उनसे अपना नॉर्मल सेविंग अकाउंट पुलिस सैलरी पैकेज अकाउंट में कन्वर्जन के लिए कहेंगे। जब आप उनके पास फॉर्म सबमिट कर देंगे, 1 या 2 दिन के अंदर मेरे ख्याल से आपका नॉर्मल सैलरी अकाउंट पुलिस सैलरी पैकेज अकाउंट में कन्वर्ट हो जाए, तो जो भी अभी हमने सुविधाओं की बात की वो सारी सुविधाएं आपको निःशुल्क मिलने लगेंगी। और उसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी सुविधा जिसको मैं लाइक करता हूँ वो है ओवरड्राफ्ट की सुविधा। अब जब आपका अकाउंट पुलिस सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट हो ही गया है तो हम लोग जान लेते हैं कि ओवरड्राफ्ट की सुविधा कैसे मिलेगी। तो 3 दिन के बाद जब भी आपको ओवरड्राफ्ट चाहिए, तब एक फॉर्म जो कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, रिक्वेस्ट फॉर ओवरड्राफ्ट इन योर सैलरी अकाउंट, इस फॉर्म को आप भरेंगे। इसमें एक कॉलम दिया हुआ है कितने मंथ के कितना रुपए आपको चाहिए। अगर कांस्टेबल है तो मैक्सिमम आप 40,000 ही भर सकते हैं, SI है तो 70,000। इसके ऊपर जो भी डायमंड मेंबर हैं 1.5 लाख और प्लेटिनम मेंबर हैं वो 2 लाख तक का भर सकते हैं। तो लिखा है अमाउंट ऑफ ओवरड्राफ्ट रिक्वेस्ट रेट में दे रखा है नेट मंथली सैलरी, ये भी डाल सकते हैं आपकी मंथली सैलरी कितना आता है, और दे रखा है टेन्योर ऑफ पेमेंट, कितने मंथ में आप रीपेमेंट करना चाहते हैं अपने ओवरड्राफ्ट को, ये भी डाल सकते हैं। इसके लिए दोस्तों चार्ज भी देना पड़ता है, ऐसा नहीं है। इस चीज़ के लिए आपको ये चीज़ फ्री में नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा चार्ज देना पड़ता है, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल है। अगर आपको 40,000 रुपये प्रोवाइड होगा, जैसा कि मैंने 2 बार मैंने 40,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट अपने अकाउंट में लिया है, तो मैंने देखा है बहुत कम ही अमाउंट देना पड़ता है, मुश्किल से 200-250 रुपये पर मंथ यानी 6 मंथ के लिए हो गया आज करीब 1,000-1,200 रुपये। अगर आपको 40,000 रुपये मिल रहा है या 70,000 रुपये मिल रहा है, 1,000-1,500 रुपये वो भी 6 महीने के लिए, तब एक सुविधा फिर भी बहुत ही अट्रैक्टिव है।
इसको आप अगर आपकी आवश्यकता है तो इसका लाभ उठा सकते हैं। आईडी कार्ड की मांग ज़रूर करते हैं वो, कोई भी आईडी कार्ड जो भी सिंपल हो, जो भी आपको प्रूव कर सके कि हाँ आप पुलिस में हो, टेम्परेरी या ऑर्डिनरी जैसा भी हो, आप उसका एक प्रिंट और इस फॉर्म जो कि रिक्वेस्ट होगी और ड्राफ्ट की, इसको पूरी तरीके से भर के साइन करके और अपनी आईडी उस पर भी साइन करके बैंक में जमा कर देंगे क्लर्क के पास, जो भी होगा रिस्पॉन्सिबल उसके लिए। तो बहुत ही जल्द 1 से 3 दिन के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाएगा। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छी सुविधा है, आप इसका लाभ ज़रूर उठाएं। और अंत में आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल का उद्देश्य ज़रूरी जानकारी आप तक पहुंचाना है। कि इस वीडियो में आपको कोई कमी नज़र आ रही है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है। आप जितना भी मोड ऑफ कांटेक्ट है उनके माध्यम से आप मुझे कांटेक्ट करके कमेंट करके बता सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें वीडियो को, और चैनल को शेयर कर लें और अपने दोस्तों के पास जिनको ये जानकारी ज़रूरत है उन तक शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। और अंत में विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।